पहले जहां 84 कुटिया में दीवार गिरने से चपेट में 2 लोग आ गए हैं। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ ने एक घायल को निकालकर हॉस्पिटल भी भेज दिया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि दूसरे की तलाश अभी जारी है। इस पूरे मामले में अभी दूसरे की तलाश जारी है। बड़ी खबर आपको बता रही है, ऋषिकेश में घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया है। 84 कुटिया में बारिश के चलते दीवार गिर गई और दीवार गिरने से 2 लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। एसडीआरएफ ने घायल का रेस्क्यू कर लिया है। ये रेस्क्यू की तस्वीर देखिए, आपको दिखा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम जो पीले रंग की टी शर्ट में आप देख रहे हैं, ये सदस्य है एसडीआरएफ दल के। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। 2 लोग क्योंकि दब गए और एक को अस्पताल पहुंचाया गया है। मलबे में दूसरे की तलाश लगातार जारी है। हालांकि 84 कुटिया में बारिश से ये दीवार गिरी है। आसमानी आफत की अब बात कर लेते हैं, जो अभी तक रुकी नहीं है। अभी भी कई इलाकों में बारिश और बाढ़ की बर्बादी दिख रही है, तो पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरती कहर की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो अब ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कुदरत के क्रोध की ये 2 तस्वीर देखिए। उत्तराखंड के हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में कुदरत की तबाही का मंजर दिखाई दिया। सड़कों पर सैलाब आफत बनकर बहता दिखा, तो पहाड़ से पत्थरों की बरसात ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। उधर उत्तराखंड में खौफ का मंजर दिखाई दे रहा है, तो वहीं चीन इन दिनों इससे कई गुना ज्यादा तबाही का सामना कर रहा है। पहले भीषण गर्मी और सूखे से परेशान चीन के लोगों पर अब बारिश आफत बनकर टूटी है। चीन के कई इलाके बाढ़ की बर्बादी का सामना कर रहे हैं। तो ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में एक तरफ कहर, तो दूसरी तरफ चीन में तबाही। बहुत ही ज्यादा बहाव पानी का देखा जा रहा है, जिसके चलते सब कुछ बह रहा है। तो ये कुदरत के क्रोध की 2 तस्वीर भारत और चीन की आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। फिलहाल देवभूमि संकट से जूझ रही है। बाढ़ से बर्बादी का ये मंजर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो उत्तराखंड के लोगों ने एक बार फिर तबाही का मंजर देखा। हल्द्वानी समेत आसपास के इलाकों में भारी बारिश के बाद पहाड़ों से आफत बरसती दिखाई दी है। घर सैलाब के जोर के आगे टिक नहीं पाए, तो कई गांव और शहरों की सड़कें मलबे में ढक गई हैं। कैसा है कुदरत के क्रोध का यह मंजर, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से कुदरत की आफत का अलर्ट लोगों को डरा रहा था। हर दिन किसी न किसी जिले से आफत की तस्वीर सामने आ रही थी। अब इस बीच हल्द्वानी में कुदरत ने तबाही मचा दी है। पूरे कुमाऊं इलाके में बारिश ने जमकर कहर बरपाया। सबसे ज्यादा तबाही हल्द्वानी में हुई। बारिश ने काठगोदाम इलाके में 10 से 12 घर जमींदोज कर दिए। इसके साथ ही बरसाती नाले उफान पर बह रहे हैं, जिससे कई घरों को नुकसान पहुंचा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बारिश के बाद उफान पर आए कालसिया नाले ने तबाही का कैसा खौफनाक मंजर पैदा कर दिया। हल्द्वानी के काठगोदाम में कलसिया नाले ने जबरदस्त तबाही मचाई है। मंगलवार रात को इस समय मैं कलसिया नाले के बिल्कुल करीब पर खड़ा हूं और तबाही का वो मंजर आपको दिखाता हूं कि किस तरीके का मंजर यहां पर है। और ये देखिए आप नीचे, ये मकान, आप सामने पहले मकान का दृश्य देखिए कि मकान की क्या स्थिति हो गई है। पूरी तरीके से टिल्ट कर गया है मकान, और ये कलसिया नाला अभी भी आपको पूरी तरीके से उफान पर दिख रहा है। इस तरफ मैं कुछ टूटे फूटे आपको मकान दिखाता हूँ। यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर भी मकान हुआ करता था, लेकिन कोई उसके अवशेष यहाँ पर शेष नहीं बचे हैं। उसके अलावा आप उफान देखिए कितनी तेजी से अभी भी नाले का उफान बना हुआ है, और मकान एक तरीके से, मकान का आधा हिस्सा जमींदोज हो चुका है। बारिश ने काठगोदाम गौला बैराज को भारी नुकसान पहुंचाया। बैराज से जुड़ी नहर तो टूट ही गई, साथ ही बैराज को सड़क से जोड़ने वाली रोड पर भी भारी मलबा आ गया, जिसकी वजह से काठगोदाम बैराज से शहर का संपर्क कट गया। मंगलवार रात
रात हुई बारिश ने हल्द्वानी में जबरदस्त तबाही मचाई है। गौला नदी ने ऐसी तबाही मचाई है कि मंजर देखने लायक है। इस समय मैं गौला नदी के ठीक करीब पर बने हुए बैराज में मौजूद हूं। आप देखिए, ये सामने सिंचाई विभाग का ये गौला बैराज है और इस गौला बैराज को काटता हुआ ये कलसिया नाला गया है। और यहाँ पर जहाँ पर आप इस समय रोड़े पत्थर ये सब कुछ देख रहे हैं, बहते हुए देख रहे हैं, यहाँ पर रोड हुआ करती थी। और आप देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके का मंजर मंगलवार रात को यहाँ पर रहा होगा। यहाँ स्थानीय निवासी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, किस तरीके का मंजर था कल रात? सर आप देख ही रहे हैं कितना खतरनाक है, कैसी बारिश थी, कैसा तबाही कर दी है, सब कुछ तहस नहस कर दिया है। लगा है सिंचाई विभाग ने अपनी जेसीबी लगा रखी है, पॉकलैंड भी सिंचाई विभाग ने बुलाई है, इसको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। अब कर रहे हैं सर। कोई जान माल का नुकसान, मकानों को भी नुकसान? सर मकान बहे हैं, ऊपर 3-4 मकान बहे हैं। देर रात हुई जबरदस्त बारिश के बाद हल्द्वानी में तबाही के निशान देखकर हर कोई खौफ में है। खास तौर पर गौला बैराज के आसपास पानी ने जबरदस्त तबाही मचाई है। यहाँ कई घरों को नुकसान पहुंचा है। नाले के किनारे बने घरों की बुनियाद तक खिसक गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलाधिकारियों से बातचीत की और हालात की जानकारी ली। सीएम ने अधिकारियों को आपस में समन्वय बनाकर राहत बचाव कार्य करने के निर्देश दिए। भारी बारिश के बाद पौड़ी, कोटद्वार, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, हल्द्वानी, ऊधम सिंह नगर, सितारगंज और खटीमा में भारी नुकसान हुआ है। पौड़ी जनपद के कोटद्वार और उसके आसपास, कोटद्वार, दुगड्डा, इन क्षेत्रों में, और नैनीताल में हल्द्वानी, काठगोदाम और उसके आसपास का क्षेत्र, इसी प्रकार से ऊधम सिंह नगर में जहां एक पुल भी थोड़ा अप्रोच उसका हट गया है, सितारगंज, खटीमा, इन क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण से जल भराव हुआ है। अतिवृष्टि के कारण से जल भराव में चपेट में आ गए हैं। उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। ऊधम सिंह नगर में भी, नैनीताल में भी, हमारे कोटद्वार में भी जिलाधिकारी स्वयं वहां पर कैंप कर रहे हैं। कोटद्वार की बात करें तो यहाँ पनियाली गदेरे में आए सैलाब से भारी तबाही मची। पनियाली गदेरे पर देवी रोड पर बने पुल के नीचे पेड़ फंस जाने से हालात और बिगड़ गए और गदेरे का पानी और मलबा पुल के ऊपर तक पहुंच गया। देर रात तक हालात बेकाबू रहे। इस दौरान दर्जनों कार और बाइक मलबे में दब गईं। गदेरे से आई बाढ़ के चलते कौड़िया बस्ती को भी रातों रात खाली करवाया गया। भारी बारिश के चलते कोटद्वार में त्रासदी बनी हुई है और आपदा लगातार कोटद्वार में आ रही है। इसका नतीजा रहा कि कल जब पनियाली गदेरा अपने उफान पे रहा तो रात के समय जो पनियाली गदेरे से भारी नुकसान हुआ है। इसका नतीजा रहा कि कौड़िया बस्ती को पूरी तरह से खाली कर दिया गया। जिस तरीके से उफान पनियाली गदेरे में लगातार आ रहा है और ये जो सामने की जो दीवारें हैं वो भी टूट गई है, क्योंकि जो पुल के नीचे, जिस पुल पे इस समय हम खड़े हैं, उस पुल के नीचे पेड़ फंस गया है। पूरा एक बड़ा पेड़ इसके नीचे फंसा हुआ है और यही वजह रही कि जो पुल के नीचे पेड़ फंसा तो उसका जो पूरा फोर्स है वो सामने की दीवार पे जाकर आई। जो ये सामने जो दीवार दिख रही है ये सुरक्षा दीवारें बनाई गई थी और इसके बगल में होटल है और कई सारे मकान भी हैं, आवासीय घर हैं, और ये दीवारें टूट गई। और उसके बाद जो पूरा जो पानी का जो सैलाब है वो सड़क पे आकर आई। ये देवी रोड की जो सड़क है जो आप देख रहे हैं ये पूरा मलबे से लबालब भर चुका है। कई गाड़ियां इसमें दब गई हैं और अब इसको सड़क को खाली कराने का काम किया जा रहा है। साथ ही कोटद्वार पौड़ी नेशनल हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गया, जिसकी वजह से पिछले 17 घंटों से भी ज्यादा समय से सैकड़ों यात्री फंसे हुए और सड़क खुलने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं चमोली के गैरसैंण में लगातार बारिशों से नुकसान की खबर है। यहाँ लाटू गैर और नैडी क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क का पूरा मलबा बगीचों के अंदर चला गया, जिससे भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कई गांवों में बरसात का पानी घुस चुका है और जिंदगी बेहाल है। उधर नैनीताल के थापला गांव में बारिश का कहर देखने को मिला। गांव के पास तेज बारिश में नाला उफान पर है, जिससे सड़क का बड़ा हिस्सा टूट गया। खमारी गांव में एक शख्स पानी में बह गया। नाले के उफान के बाद गांव की आवाजाही ठप हो गई। वहीं जोशीमठ के सुनील गांव में 16 परिवार खतरे की जद में आ गए। गांव में जगह जगह दरारें पड़ चुकी हैं और बड़ा भूधसाव होने की आशंका बनी हुई है। कई दिनों से लगातार बारिश से खतरा और बढ़ गया है।
दिन 6 तारीख से जो रात को जो भारी बारिश आई, इससे यहाँ पर सारा धंसन हो गए, पेड़ भी चले गए हैं और अब हम खतरे के निशान पर हैं। जबकि नगर पालिका वालों ने भी यहाँ पर सर्वे कर दी है और उन्होंने कहा अब हम इस शासन को भेजेंगे हमको सुरक्षित स्थान पर कहीं पर तिराल व्यवस्था के लिए। जी यहाँ पर जो है रास्ता पूरा टूट गया है और जो है कल तक तो कम था, वो आज ज्यादा हो चुका है। वो आज कम से कम 1 मीटर और धस गया नीचे हैं। इसका कुछ इंतजाम कीजिए सरकार। उधर हेलंग से लेकर जोशीमठ तक सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ दिखाई पड़ रहा है। पहाड़ों से कभी भी बड़े पत्थर गिरने का डर बना हुआ है और लगातार लैंडस्लाइड का खतरा भी मंडरा रहा है। अभी आप देख रहे होंगे अत्यधिक बारिश के कारण और यहाँ पे जो भी सड़क मार्ग है काफी कीचड़ हुई है और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वास्तव में जो अभी डबल लाइन जो हेलंग टू जोशीमठ और मारवाड़ी के लिए बन रही है वो भविष्य के लिए सुविधाजनक हो सकती है, मगर अभी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में आफत अभी टली नहीं है। कल देर रात हल्द्वानी और आसपास के इलाके से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे साफ है कि आसमानी कहर अभी थमा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। डोक्सुरी तूफान की वजह से चीन में हुई भीषण बारिश से हाहाकार मचा है। देश के उत्तरी क्षेत्र में बाढ़ की तबाही त्रासदी के रूप में दिख रही है। भारी बारिश से 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लाखों लोग की गाड़ियां नींव समेत बहते घर और मंजर। कुदरत के आगे बेबस चीन। कुदरत का कहर बरप रहा है। जलवायु परिवर्तन की वजह से पहले भयंकर सूखे और गर्मी की मार पड़ी। अब चीन में तूफान डोक्सुरी की वजह से भीषण बारिश हो रही है। बीजिंग और उसके आसपास के इलाके बाढ़ के पानी से जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ की वजह से चीन के कई इलाकों की फसल पानी में बह गई। अब ऐसी स्थिति बन रही है कि चीन में आने वाले दिनों में खाद्य संकट का भी सामना करना पड़ सकता है। चीन का पूर्वी और उत्तरी हिस्सा इस समय भीषण बाढ़ की वजह से डूबा हुआ है। अभी तक 10 लाख लोग विस्थापित किए जा चुके हैं, जबकि 30 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। वहीं बाढ़ में कई लोग लापता हो गए हैं। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित प्रांत है हेबई। ये चीन के सबसे उपजाऊ इलाकों में गिना जाता है। चीन के 3 प्रांत हेलोंगजियांग, जिलिन और लियाओनिंग, ये सभी इलाके अभी बाढ़ में डूबे हुए हैं। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18